मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद मरकजी मीलाद कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व जुलूस मोहम्मदी के तमाम इंतजामात को खतिया। रास्ते की तब्दीली के साथ जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। अब्दुल रशीद रज़वी सदर मीलाद कमेटी का सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब। एमएलसी उम्मीदवारों को गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की तरफ से मुस्तरद करने पर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद करने वाली बहादुर खातून एमएलसी के कविता शाह निज़ामाबाद की तरक्की के लिए 60 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने के पेश नज़र इनेक़ात अमल में लाई गई। इजहार तशक्कुर रैली में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने हिस्सा लिया। रियासत में 5 बड़ा हल्का तरक्की में सरे फहरिस्त पतंगल मंडल के कोडगी चरला देहात में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से असेंबली स्पीकर पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। डिचपल्ली में पंचायत राज इंजीनियरिंग सेक्शन व असिस्टेंट इंजीनियर दफ्तर अवाम के लिए दस्तयाब होना काफी खुशाइन। डिचपल्ली में मुख्तलिफ दफ्तरान का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इफ्तिताह। अवामी फलाह बहबूद को ही अपना अव्वलीन मकसद समझकर सीएम केसीआर खिदमत अंजाम देने का आयशा वेलफेयर ट्रस्ट चेयरमैन आयशा फातिमा का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निज़ामाबाद मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व जुलूस मोहम्मदी के तमाम इंतजामात को खतियत। रास्ते की तब्दीली के साथ जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। अब्दुल रशीद रज़वी सदर मिलाद कमेटी का सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज मरकजी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान की जानिब से मुनक़िदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अब्दुल रशीद रज़वी सदर मिलाद कमेटी ने कहा कि 28 सितंबर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर इंतजामात को खतियत दे दी गई। इन्होंने कहा कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर गैर मुस्लिम बिरादान वतन के त्यौहार गणेश उत्सव के पेश नज़र जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से गुजरने वाले रास्तों में मामूली तब्दीली के साथ वक्त को भी कम कर दिया गया। इन्होंने कहा कि हस्बी रुवायत जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ शहर के मरकजी दीनी इदारा मदरसा अल जामियतुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी से ठीक सुबह 8 बजे दुरूद सलाम के साथ निकलकर बजरिए पीला स्कूल मालापल्ली से होता हुआ बोधन रोड से गुजरता हुआ डॉक्टर समदानी रोड मुस्तैदपुरा से अहमदपुरा कॉलोनी नसीर चौराहे से निज़ामाबाद होटल मक्का मस्जिद से गुजरता हुआ मोहम्मदिया कॉलोनी मोहम्मदिया मस्जिद से खिला रोड से गुजरकर जुबली होटल चौराहे से अहमदी बाजार से होता हुआ
होटल आयुर ग्रीन चौराहे से जुलूस के रुख को मोड़ दिया जाएगा, जहां से जुलूस मोहम्मदी नेहरू पार्क पर दोपहर 12 बजे पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा, जहां मेहमान उलमा कराम व मुकर्ररीन ईद मिलादुन्नबी के उन्वान पर खिताब फरमाएंगे। बातज़ा दुरूद सलाम और दुआ के बाद जुलूस का पुरअमन इख्तिताम होगा। सदर मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रज़वी व दीगर जिम्मेदारान मिलाद कमेटी ने जुलूस में शामिल तमाम ही अहबाब बिलखुसूस नौजवानों को वाज़ेह अल्फाज में सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि हर एक की यह अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस्लामी लिबास ज़ैब तन करे, जिक्र व अस्कार और दुरूद सलाम और खामोशी के साथ जुलूस में शामिल रहे। किसी भी किस्म के गैर शरई व गैर अखलाकी नारे लगाने की ख़तई इजाज़त नहीं होगी। डीजे, भारी साउंड सिस्टम, ज़्यादा आवाज़ करने वाली गाड़ियों को लेकर जुलूस में शामिल होने पर पाबंदी आयद की गई। मिलाद कमेटी की हिदायत और जुलूस के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद व नौजवान किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी और शरारत के वो खुद जिम्मेदार होंगे। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने खिताब करते हुए तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की पेशगी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि शहर में मुनक़िद होने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी व जुलूस मोहम्मदी के मौके पर जुलूस के दौरान अमन व ज़ब्त की बरकरारी का ख्याल रखें और जुलूस में शामिल अफराद बिलखुसूस नौजवान महकमे पुलिस का ताउन करते हुए जुलूस को पुरअमन तौर पर इख्तिताम के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के मौके पर मोहम्मद मज़हर रज़ा व मोहम्मद जमील रज़ा, मुजीब रज़ा, नायब सदर मिलाद कमेटी ग़ुलाम हुसैन रज़ा, सदर ईदगाह मदीना सैयद साजिद रज़ा, खाज़िन कमेटी, नायब सदर ईदगाह मदीना अहमद पाशा रज़वी, अब्दुल खादर, सज्जादा नशीन दरगाह कमाल शाह बियाबानी, जावेद रज़ा खान अज़हरी, हाफिज़ अय्यूब अली रज़वी, खतीब व इमाम मस्जिद हाशमी, हाफिज़ ग़ुलाम मोहिउद्दीन रज़वी, खतीब व इमाम मस्जिद रशीदिया, मौलाना शाहिद रज़ा, खतीब इमाम मस्जिद गौसिया व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस साल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िमन में बिरादरान इस्लाम निज़ामाबाद की जितने शहरी जो जुलूस में शिरकत करते हैं उनके लिए मिलाद कमेटी की जानिब से एक पैगाम है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस 28 सितंबर बरोज़ जुमेरात सुबह ठीक 8 बजे मरकज़ी इदारा अलजामित रज़विया मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से निकलकर मालापल्ली, बोधन रोड, अहमद मुस्तैदपुरा, अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, किला रोड, अहमदी बाज़ार और शंभूगुड़ी से ऊपर चढ़ता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। बिरादरान वतन के त्यौहार के पेश नज़र इस बार कुछ तब्दीली की गई और रास्तों में भी और औक़ात में भी। जुलूस हर साल 9 बजे निकाला जाता था, इस साल 8 बजे निकाल के 12 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ पैगाम हैं, खुसूसी तौर पर जुलूस में इस्लामी वदा ख़ता इख्तियार करें, मसलन सर पर टोपी, अमामा और कुर्ते पैजामे का लिबास मलबूस हों और जुलूस में डीजे, 4 व्हीलर्स पर डीजे ना लगाएं और जो लोग माइक इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी आवाज़ आहिस्ता रखें। हत्तल इम्कान बाइक के साथ जुलूस में शरीक ना हो, ख़ास तौर से वो इलाके जहाँ जुलूस की इजाज़त नहीं है। निज़ामाबाद में कुछ इलाके जहाँ पे पुलिस की तरफ से जुलूस की इजाज़त नहीं है, जैसे गौतम नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, विनायक नगर, फुलांग, चंद्रशेखर कॉलोनी, दुब्बा, कंटेश्वर, अरसापल्ली, मुबारक नगर और नागराम। इन मुकामात पर जुलूस की इजाज़त नहीं है। ये हज़रात सुबह 7 बजे मरकज़ अहले सुन्नत अलजामित रज़विया अनवार उलूम पर आएँ और वहीं से जुलूस में शरीक हों। मरकज़ी जुलूस में कोई बेहुदे नारे ना लगाएं और खिलाफ शरा कोई काम ना करें। ख़ास तौर से जो हज़रात इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, जैसे बाइक राइडर्स, हर साल इनकी शिकायत आती रही है। अगर वो इस्लामी लिबास ज़ेब तन ना किए हों तो उनको जुलूस में नहीं माना जाएगा और महकमा पुलिस की जानिब से अगर कोई सख्त कार्रवाई की जाती है तो उसके वो खुद ज़िम्मेदार होंगे। इस अंदाज में इस जलसे में शरीक हों कि वक्त मुकर्ररा पर जुलूस का इख्तिताम हो और पुरअमन हो, अखलाक के साथ हो, क्योंकि गैर मौके की तलाश में हैं कि किस तरीक़े से एक मौका मिले शरपसंदी
उनकी अपनी ख्वाहिश पूरी हो शरपसंदी के ज़रिए। तो हम नहीं चाहते कि गैरों को कोई फ़ायदे का मौका दिया जाए, बल्कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम अमन और प्यार और मोहब्बत के साथ, अखलाक व अक़ीदत के साथ जुलूस को अपने वक्त मुक़र्ररा पर ख़त्म करने की कोशिश करें। सोने चांदी के जेवरात के मैदान में नया इनकलाब 20 साल तजुर्बेकार माहिर ताजिन की जानिब से कायम करदा इस्सार ज्वेलर्स का अहमदी बाजार में शानदार पैमाने पर आगाज़। अवाम का भरोसा ही हमारी पहचान, मालिकिन का इजहार। शाह निज़ामाबाद के क़ल्ब अहमदी बाजार रूबरू नेशनल बुक डिपो अजीम शान पैमाने पर इस्सार ज्वेलरी शॉप का 20 साल तजुर्बेकार माहिर सोने चांदी के ताजिर इब्राहिम हुसैन वो शेख राहिल की जानिब से क़ियाम अमल में आ चुका है, जिसका इफ्तिताह उलमा कराम की दुआओं के साथ अमल में लाया गया। इस मौके पर मालिकिन दुकान ने कहा कि शहर निज़ामाबाद में पहली बार तुर्की, सऊदी और दुबई डिज़ाइन के तलाई जेवरात मौजूद है और किसी भी किस्म व डिज़ाइन के जेवरात को कम वक्त के अंदर तैयार करते हुए अवाम को सहूलियात फराहम करने का वादा किया। इन्होंने कहा कि हमारे पास हर वक्त माहिर तरीन कारीगर मौजूद है जो गुज़िश्ता कई सालों से सोने चांदी के जेवरात की कारीगरी का फन रखते हैं। इनके यहाँ 22 कैरेट व 24 कैरेट के सोने के हार, मुख्तलिफ अक़साम के सोने व चांदी के अंगूठी व चेन्स के अलावा दीगर अशिया मौजूद होने का इजहार किया। मालिकिन दुकान ने कहा कि हमारा मकसद अवाम को बेहतरीन व तेज रफ्तार खिदमात फराहम करते हुए सोने चांदी के जेवरात के मैदान में अवाम को बेहतर सहूलत फराहम करना है। मज़ीद तफसीलात के लिए इब्राहिम हुसैन फ़ोन नंबर 938111835227, शेख राहिल फ़ोन नंबर 8639162990 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मस्जिद इस्लामिया कमेटी की जानिब से इमाम व खतीब मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी की उम्रा रवानगी पर मुबारकबाद व तहनीत। हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि वो अपनी इन गुनाहगार आंखों से अल्लाह के घर खाने काबा का दीदार करे और नबी की रोज़े अक़दस पर हाजिरी दे और रूबरू होकर दुरूद सलाम का नजराना पेश करे। इसी ज़िमन में शहर निज़ामाबाद के रवां साल आलम दीन से उलगते हुए मसाइल पर अपनी तहरीरों और तकरीरों से उर्दू अदब के क़लमकार इदारा मज़हर उलूम के बायना सुपूत जमीयत उलमा के मुतहरिक व फ़ाल जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी आने वाली जुमा को इंशाअल्लाह इस मुक़द्दस सफ़र उम्रा पर अपने चंद क़रीबी काबिल तरीन उलमा कराम के हमरा जा रहे। मस्जिद इस्लामिया कमेटी के ज़िम्मेदारान व अहलियान मोहल्ला ने खुशी व मसरत के इस अजीम मौके पर मौलाना के मकान पहुँचकर मुबारकबाद दी और तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दुआओं की गुजारिश की। इस मौके पर अलमास खान, मेराज अली, यूसुफ, आरजू, अब्दुल खदीर, सैयद मोहम्मद, अब्दुल जलील, मोहसिन, शहबाज, महमूद भाई व दीगर मौजूद थे। मुसलमानों के खिलाफ नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल व भड़काऊ बयान के जिम्मेदार मोदी सरकार। दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल आलमीन से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खिताब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP ने दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल आलमीन से खिताब करते हुए कहा कि भारत की पार्लियामेंट में मुस्लिम रुकन को गालियां दी जाती हैं। बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया कि वो क्या अपने अरब ममालिक के हम मुनसिफ हुक्मरान को पार्लियामेंट की वीडियो रवाना करेंगे और बता सकेंगे हम भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा कि वो सऊदी के हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान, दुबई के सुल्तान ज़ैद और तुर्की के सदर तैयब अर्दगान को पार्लियामेंट में BJP रुकन पार्लियामेंट की गाली गलौज का अरबी तर्जुमा रवाना करेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि जिसे गाली दी जा रही है वो मुसलमान है। ये हालात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि पार्लियामेंट में एक रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ गाली गलौज की जाती है। एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद पार्लियामेंट में किसी मुसलमान की मॉब लंचिंग कर दी जाएगी। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म व सितम किया जा रहा है, नौजवानों को जिंदा जलाया जा रहा है, इनमें जुनैद और नासिर शामिल है। बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? वो
बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बंद मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौरा निज़ामाबाद से क़ब्ल मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत से किए गए वादों पर अमलावरी करने का MLC के कविता ने किया मुतालबा। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना से क़ब्ल मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत से किए गए वादों पर अमलावरी करे। वो काले श्रम प्रोजेक्ट को कौमी ओहदे के फराहमी के अलावा शहर निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से वज़ीर आज़म अपने फैसले का ऐलान करे और साथ ही साथ ख़वातीन रिजर्वेशन को फिलफुरूबे अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को 42 करोड़ रुपए माली रकम पर मबनी प्रोजेक्ट का ऐलान करने वाले वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी तेलंगाना को क्यों नज़रअंदाज करने का सवाल किया। शहर में आज ख़वातीन रिजर्वेशन हुसूल के बाद पहली बार निज़ामाबाद में आमद के मौके पर कलवकुंतला कविता का कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया, जिसके तहत ITI ग्राउंड से कलेक्ट्रेट ग्राउंड तक मुनक़िदा भारी रैली में अवाम व कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఇంత భారీ ఎత్తున మహిళా బిల్లు పాస్ అయినందుకు సంబరాలు చేసుకోవడం, అదే విధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అట్లానే మన రామన్న గారు మన నిజామాబాద్ పట్టణం మీద ప్రేమతోని ఇచ్చినటువంటి 60 కోట్ల రూపాయలు ఆ జీవో వచ్చిన సందర్భంగా సంబరాలు చేసుకోవడం, ఆ సంబరాలలో నేను భాగం అవ్వడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది। మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా చేతులెత్తి నేను నమస్కరిస్తా ఉన్నాను। बालकुंडा के मुस्लिम कमेटी से वाबस्ता 102 अफराद खानदान ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई नेहरू नगर मदीना कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले पहलवान बिरादरी अखिलती कमेटी से 102 अफराद ख़ानदान ने रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात को BRS मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी व मुकामी कायदीन को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकुंडा इलाके में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए हुकूमत तेलंगाना की फलाही स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में तरक्की न होने के बराबर थी और कई तरक्याती कामों को तातुल का शिकार बनाया गया और मुकामी अवाम उस वक्त के हुक्मरान से बदज़न हो गए थे क्योंकि वो तब्दीली चाह रहे थे। इन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की तश्कील अमल में लाने के फौरी बाद कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पायद तकमील पर पहुँचाया गया और अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए रियासत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि आइंदा मुनाकिद होने वाले असम्बली इंतखाबात में बालकुंडा हल्के के BRS पार्टी उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के ताल्लुक से आज क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा कॉपी को BRS मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी व मुकामी कायदीन को हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच शेख वहाब, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर MA शाहिद, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, वेलफेयर मार्केट डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, वार्ड मेंबरान सैयद रियाज अली, अखिलती कायदीन शेख आरिफ, कमेटी सदर रहीम, सोसाइटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद गौड़, मेंबरान सुलेमान व दीगर ने शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र उमर फारूकी यूथ सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाने का मुंतज़मीन ने किया इजहार।
बोधन शहर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र उमर फारूकी यूथ सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में सुबह के अव्वलीन सातों ठीक 9 बजे उमर फारूकी मस्जिद के हुदूद में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। लिहाजा बोधन शहर के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कसीर तादाद में शिरकत करते हुए खून का अतिया कैंप को कामयाब बनाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में मौलाना सैयद ख्वाजा नाजिमुद्दीन खादरी, यूथ सोसाइटी के जिम्मेदारान अकबर खान खादरी, लतीफ़ खादरी, अरशद खादरी, मोहम्मद अहमद व दीगर ने शिरकत की। निसार तेरे चहल पहल पर, निसार तेरे चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरे चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अरे लोगों, अरे मुसलमानों के जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में इस मुबारक व मसूद मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के मौके पर नौजवानों ने उमर फारूक सोसाइटी की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें तमाम नौजवानों से ख्वाहिश की जाती है कि इस मुबारक मौके पर अपना अपना खून दे, डोनेट करे। क्यों बरोज़ चारशुम्बा 27 सितंबर को एक कैंप रखा गया है। उमर फारूक मस्जिद के बाजू एक कैंप रखा गया है। तमाम नौजवानों से ख्वाहिश की जाती है कि इस मुक़द्दस व मुबारक मौके पर आप अपना खून देकर सवाब दारेन हासिल करें। अवाम की सहूलियात के लिए डिचपल्ली मंडल में पंचायत राज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट व असिस्टेंट मैनेजिंग इंजीनियर दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर अवाम की सहूलियात के लिए पंचायत राज इंजीनियर डिपार्टमेंट व असिस्टेंट मैनेजिंग इंजीनियर दफ्तर का आगाज अमल में लाने को टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने काफ़ी खुशाइन करार दिया व इसमें ताउन करने वाले रियासती वज़ीर ईरा बेली दियाकर राव, रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर पेश किया। इन्होंने कहा कि डिचपल्ली मंडल के देहात को मिलाकर क़याम अमल में लाए गए असिस्टेंट मैनेजिंग इंजीनियर दफ्तर अवाम को दस्तियाब होने से अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने में आसानी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुतहदा ज़िले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, मुकामी ZPTC लक्ष्मी नरसिया, मंडल सदर श्रीनिवास रेड्डी, मंडल जनरल सेक्रेटरी हरि किशन, मोहन रेड्डी, नड़पी अन्ना, आमिर, सी कोंडा कृष्णा, यूसुफ, सी साई अन्ना, वड्यम नरसिया, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा नायब सरपंच, MPTCs, मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन व दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के भाई वेमुला अजय रेड्डी ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में की शिरकत। रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के भाई वेमुला अजय रेड्डी ने कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई मुख्तलिफ गणेश मंडली में मुनक़्क़दा खुसूसी पूजा पाठ प्रोग्राम में शिरकत करते हुए रेसिंग यूथ की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम हिस्सा लेते हुए बच्चों को बुक्स व ब्लैंकेट की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कमरपल्ली मंडल के यूथ मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने पेशा तिब से वाबस्ता तदरीसी अमले के ज़ेर-इल्तिवा PRC एरियर व दीगर मसाइल को हल करने के बाइस रियासती वज़ीर हरीश राव को तिब्बी अमले ने किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना हुकूमत ने पेशा तिब से वाबस्ता तदरीसी अमले के ज़ेर-इल्तिवा PRS एरियर व प्रोफेसर की तबादले से मुताल्लिक़ा मकतूब तेलंगाना हुकूमत ने 2 यौम खबरी जारी अमल में लाई गई। इससे मुताल्लिक़ा कॉपी को रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना हरीश राव ने तेलंगाना गवर्नमेंट टीचिंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को प्रगति भवन में हवाले किया। इसके इजहार तशक्कुर के लिए रियासत भर के 26 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में TTGTA के ज़ेर निगरानी में कॉलेज के प्रिंसिपल एंड सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में केक कट किया। वो CM KCR और रियासती वज़ीर हरीश राव को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल इंदिरा प्रतिमा, TTGDA रियासती सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जलगम तिरुपति राव, रियासती नायब सदर किरण मादला व दीगर ने शिरकत की। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ కేసీఆర్ సార్, అదేవిధంగా గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శ్రీ హరీష్ రావు సార్ గారు మన TTGDA తెలంగాణ టీచింగ్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ అడగగానే మమ్మల్ని ప్రగతి భవన్కి పిలిచి చర్చలు జరిపి 24 గంటలు గడవకుండానే 164 జీవో PGC మన UGC ఎరియర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా 165 జీవో ప్రొఫెసర్ల ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది।
आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में फिर दोबारा मुझे कामयाब बनाकर जकरानपल्ली मंडल में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। जकरानपल्ली मंडल के केशपल्ली, सिकंदरापुर व बालानगर देहात का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों को आगाज अमल में लाने वाले RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में दिए गए वादों के तहत कौमी शाहराह से अम्बेडकर चौक तक डबल रोड डिवाइडर रोड की मंजूरी अमल में लाते हुए आज तामीरी कामों का इफ्तिताम अमल में लाया गया है, जिससे मुकामी अवाम BRS हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के समरात को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। आज ऐसा कोई घर नहीं है जो तेलंगाना की स्कीमात से मुस्तफ़ीद ना हुआ हो, बल्कि हर एक घर में मुक़ीम अफराद ख़ानदान रियासती हुकूमत की स्कीमात के समरात से फैज़याब हो रहा है। लिहाजा अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में तेलंगाना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर रियासती वज़ीर आला KCR को तोहफ़े के तौर पर देने के लिए जकरानपल्ली मंडल के अवाम को ताउन करने की अपील की। కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనించాలని కూడా మనం చేస్తాం। మళ్ళీ ఒకసారి మూడోసారి కూడా హ్యాట్రిక్ కొట్టాలి। మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలా, సంక్షేమ పథకాలు చాలా ఇంకా వస్తాయి। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद शब्बीर अली के ज़ेर निगरानी में 200 कारों के काफ़िले के साथ भारी रैली का इनेक़ाद अमल में लाया गया। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद शब्बीर अली के ज़ेर निगरानी में 200 कारों के काफ़िले के साथ इनेक़ाद अमल में लाए गए रैली गजवेल में पहुंचने के बाद वहां पर क़ियाम अमल में लाए गए जलसे आम से इन्होंने मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR हुकूमत की नाकामियों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा MLA सिद्दीपेट DCC सदर T नरसर रेड्डी, कामारेड्डी TC सदर कैलाश श्रीनिवासा राव, कासोला बालराज, इंदिरा करण रेड्डी, चंद्रकांत रेड्डी, भीम रेड्डी, गणेश नायक, G श्रीनिवास रेड्डी, S रमेश, मकसूद अहमद व दीगर ने शिरकत की। मोदीराज तबके को कानून साज इदारों में मौका फराहम करने का मोदीराज रमेश ने किया इजहार। ज़िले कामारेड्डी के मुकाम पर मोदीराज के ज़रिए निगरानी में इंसाफ की जंग के नाम से 5000 अफराद के हमरा भारी रैली का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत भर में ज़्यादा तादाद में होने वाले मोदीराज को सियासी पार्टी सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम तेलंगाना की तहरीक में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, जिसकी ताज़ा मिसाल तेलंगाना तहरीक के दौरान पुलिस कांस्टेबल किश्तैया के इक़दाम खुदकुशी करने के बाइस याद दहानी करवाई। रियासत में बांसवाड़ा हल्के तरक्की में सर फहरिस्त होने का असम्बली स्पीकर पुछराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। पतंगल मंडल के कोड़ी चिरला देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रियासती असम्बली स्पीकर पुछराम श्रीनिवास रेड्डी ने आगाज अमल में लाया। इससे कबल मुकामी नौजवानों व BRS कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा असम्बली स्पीकर पुछराम श्रीनिवास रेड्डी ने पहले मरहले के तौर पर देहात में बरड़ी पोचम्मा मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी और कुरमा संगम कल्याण मंडपम प्राइमरी हाई स्कूल में 2 से ज़ायद कमरे जमात के अलावा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम BRS हुकूमत से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। मानसमुद्रमु, गुम्मడి చెరువు, మత్తడి ఇవన్నీ నీళ్లు ఉండాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది। జల్లపల్లి ఫారం దాటి కెనాల్ ఊరికి రావాలంటే ఇబ్బందికరం ఉన్నటువంటి సమయంలో గ్రామస్తుల కోరిక మేరకు మాంజిరాలో కొన్ని చోట్ల ఏముంటదంటే మీరు చూడాల్సింది, కొన్ని చోట్ల నీరు మాంజిరాలో ప్రవహిస్తుంటాయి, అది సర్ఫేస్ వాటర్ అంటారు, అంటే పైన కనబడే నీళ్లు। కొన్ని చోట్ల పైన కనబడే భూమిలో ఉంటాయి, అది గ్రౌండ్ వాటర్ అంటారు। अवामी फलाह व बहबूद को ही अपना अव्वलिन मकसद समझकर CM KCR खिदमात अंजाम देने का आयशा वेलफेयर ट्रस्ट चेयरमैन आयशा फातिमा का खिताब। CM KCR का तोहफा खवातीन के लिए भरोसा प्रोग्राम के तहत बोधन शहर के अपना फंक्शन हॉल में रियासत तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम क़ियाम अमल में लाए गए सिलाई मशीनों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट चेयरमैन आयशा फातिमा ने शिरकत करते हुए कहा कि
रियासत तेलंगाना में सीएम केसीआर तमाम बच्चों की तालीम से शुरू होने वाले बहुत से प्रोग्रामों को शुरू कर रहे हैं और हर एक खानदान को फलाह व बहबूद की राह पर गामजन करने के मकसद के तहत कई फलाही प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। जो हमारे तेलंगाना के लिए करते हैं वाकई में वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारी जैसी गवर्नमेंट, हमारे जैसे सीएम साहब कहीं पर भी नहीं है, इसलिए काफी लोग चाह रहे थे हम भी आगे जाए, इसलिए हम टीआरएस से अभी डीआरएस हो गए ताकि हम और दूसरे स्टेट में भी जाके ऐसे ही लड़ेंगे और यही स्कीमात देंगे। जो स्कीम हमारे को मिल रही है वो कहीं भी नहीं है, चाहे वो मिनोरिटी यूथ रहने दीजिए, चाहे वो शादी मुबारक रहने दीजिए, चाहे वो कल्याण लक्ष्मी रहने दीजिए, चाहे हाउसिंग लोन रहने दीजिए, चाहे वो डबल बेडरूम रहने दीजिए, अपने गिनाने बैठे तो बहुत सारी चीजें हैं, जजरीत रहने दीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एमएलसी उम्मीदवार को गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन की जानिब से मुस्तरद करने पर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। तमिली साई सौंदरराजन को गवर्नर के ओहदे पर फायद रहने का कोई इखलाकी हक न होने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इजहार करते हुए बरहमी जताई। वो फिलफुर ओहदे से सुबुकदोश होने का इजहार किया। वो तमिलनाडु में बीजेपी सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए गवर्नर के तौर पर नामजद होना सरकारिया कमीशन के उसूल के खिलाफ होने का इजहार किया। जिले निजामाबाद में गुज़िश्ता 40 सालों में गांजा रवाना व फरोख्त करने वाला गांजा स्मगलर बिला आखिर महकमे एक्साइज के हाथों पकड़ा गया। निजामाबाद एक्साइज इन्फोर्समेंट असिस्टेंट कमिश्नर आर किशन ने आज दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। महाराष्ट्र से निजामाबाद को गांजा रवाना होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के तहत इन्फोर्समेंट अहदेदार गुज़िश्ता शब रात के औकात कार में नवीपेट रेलवे गेट के इलाके में महिंद्रा कार में सफ़र करने वाले दोनों अफराद को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 157 किलो खुश्क गांजे को जब्त करने का इजहार किया। నిజామాబాద్ జిల్లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీం ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు 157 కేజీల ఎండు గంజాయి కేసు పట్టడం జరిగింది। దీని యొక్క విలువ సుమారు 80 లక్షల వరకు ఉండొచ్చు మార్కెట్ రేటు। ఇందులో ఇద్దరు ముద్దాయిలు 2 వాహనాలు సీజ్ చేయడం జరిగింది। వీళ్ళు గత 40 సంవత్సరాల నుంచి ఈ వృత్తిని ఈ యొక్క గంజాయి సేల్ చేయడం అనే వృత్తి పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు। ఇప్పటిదాకా దొరికిన దాఖలాలు లేవు। फर्स्ट टाइम दुर्घटना विल्लू। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। निजामाबाद मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जुलूस मोहम्मदी के तमाम इंतजामात को खत दिया। रास्ते की तब्दीली के साथ जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। अब्दुल रशीद रजवी सदर मिलाद कमेटी का सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब। एमएलसी उम्मीदवारों को गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन की तरफ से मुस्तरद करने पर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जदोजहद करने वाली बहादुर खातून एमएलसी के कविता शाह निजामाबाद की तरक्की के लिए 60 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने के पेश नजर इनेकात अमल में लाई गई। इजहार तशक्कुर रैली में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने हिस्सा लिया। रियासत में बांसवाड़ा हल्का तरक्की में सरे फहरिस्त पतंगल मंडल के कोडगी चरला देहात में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से असेंबली स्पीकर पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। डिचपल्ली में पंचायत राज इंजीनियरिंग सेक्शन व असिस्टेंट इंजीनियर दफ्तर अवाम के लिए दस्तियाब होना काफी खुशाइन। डिचपल्ली में मुख्तलिफ दफ्तरान का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया खिताब। अवामी फलाह बहबूद को ही अपना अव्वलीन मकसद समझकर सीएम केसीआर खिदमत अंजाम देने का आयशा वेलफेयर ट्रस्ट चेयरमैन आयशा फातिमा का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।